अब यहाँ पर योग की ज़्यादा विशेष तो पूरी क्रियाएं बता नहीं सकते, लेकिन जो युवा हैं जिनको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है, युवाओं की तरह हमारे परम आदरणीय राव अजय प्रताप सिंह जी की तरह, जो कि सबसे कम उम्र के मंडी अध्यक्ष का उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, उनके लिए जोरदार तालियां। यहाँ पर आज ऐसी ऐसी प्रतिभाएं आएंगी जिनसे हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलती है। मनुष्य जन्म लिया तो ऐसा काम करें कि पूरी दुनिया याद रखे, हमारी आत्मा भी संतुष्ट हो। तो उसके लिए कुछ योग की क्रियाएं होती हैं जो हम सभी समान रूप से कर सकते हैं, बच्चे भी, युवा भी, वृद्धजन भी। तो सबसे पहले तो हमारा शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन, ये 5 तत्वों से अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, और ये 5 तत्व होते हैं हमारे हाथ की 5 उंगलियों में। 5 उंगलियों में 5 तत्व हैं। ये वेदों में, शास्त्रों में लिखा है, तो एक बार समझ लेंगे, ये जल्दी याद हो जाएंगे। अपने हाथ को एक बार ऐसा रखें, ऊपर की ओर, छोटी उंगली नीचे। सबसे ऊपर क्या होता है? आकाश। आकाश से भी ऊपर हमें सूर्य दिख रहा है, तो सूर्य में क्या भरा है? अग्नि। तो हमारे अंगूठे में होता है अग्नि तत्व। इसलिए हर व्यक्ति को हम करते हैं लाइक कि अग्नि की तरह आगे बढ़ो। अग्नि, अंगूठे में अग्नि। सबसे नीचे क्या होता है? धरती। धरती से भी नीचे जल, तो ये छोटी उंगली में होता है जल तत्व। इसलिए बच्चे विद्यालय जाते हैं तो इस उंगली को बताते हैं कि बाथरूम करा जाए, यही बताते हैं, इसमें जल भरा है। जल से ऊपर धरती, तो ये अनामिका उंगली में पृथ्वी तत्व है। जिनका बीपी बढ़ता है, जो गोलियां जेब में रखे रहते हैं, अटैक की समस्या है, कभी भी छाती में दर्द हो या बीपी बढ़े, तो ये पृथ्वी मुद्रा होती है। इसको ऐसा करेंगे तो बीपी कंट्रोल होता है। ये अनामिका उंगली बीच में ऐसे, इस पोटरे को ऐसे ऐसे करती है, तो बीपी कंट्रोल के लिए तुरंत लाभ। जिनका बीपी बढ़ता है उनके लिए बहुत अच्छा। और ऐसी आज गर्मी पड़ रही, तो गर्मी में अभी भी आप ठंडक महसूस करेंगे शीतली और शीतकारी प्राणायाम से। तो इसमें हमारा पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से ऊपर ये बीच की उंगली में होता है आकाश, और ये वायु। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। तो आज हम सबको बहुत बड़ी प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। पूरा अशोकनगर जिला, सभी यदुवंशी एक मंच के नीचे अपनी अपनी प्रतिभाओं के कारण हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं। तो हमें हर क्षेत्र में नेतृत्व की जरूरत है। वो कब हो पाएगा? जब हम योग करेंगे। योग के लिए 5 तत्व सीख लिए, ये 5 तत्व शुद्ध होंगे तो हम स्वस्थ होंगे। उसके लिए कुछ कठिन आसन होती हैं जो सभी नहीं कर सकते। जिनको योग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, विशेषकर युवाओं के लिए, उन्हें कुछ कठिन आसन होती हैं, वो सीखने के लिए बहुत ही जल्द श्रीकृष्ण संस्था में 5 दिवसीय योग शिविर लगाएंगे। बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। और ये सब सरल हो जाता है। जो नियमित योग करेगा उसका शरीर उसके बस में रहेगा। हाथों से चलना भी सरल हो जाएगा, उछलना, कूदना। अब इतना बड़ा मंच है, इस पे हाथों से चलेंगे तो बहुत ज्यादा आनंद आता है। कैसे चलते हैं? सब सरल हो जाता है। और बहुत ही जल्द अशोकनगर जिले में एक ऐसा कार्यक्रम होगा जिसमें 500 लड़के शीर्षासन करेंगे। आज तक के रिकॉर्ड में जो अभी तक कार्य नहीं हुआ वो होगा बहुत जल्द, इसी श्रीकृष्ण संस्थान के बैनर तले, जिससे अशोकनगर जिले के कार्यक्रम से पूरे देश गौरवान्वित हो, विश्व रिकॉर्ड बने। 500 लड़के, यहाँ पर 500 बैठ जाओ तो कितने अच्छे लगते हैं। जब 500 सिर नीचे पैर ऊपर करके खड़े होंगे, एक साथ 151 लड़के हाथों से चलेंगे। इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो हम सब प्रयास करें, शीर्षासन करना सीखें, विशेषकर युवा। तो इसमें एक अद्भुत कला है।
हर क्षेत्र में। तो ऐसी हमारी गांव-गांव से जो योग की टीम बन रही, बहुत जल्द होने वाला है। तो मंच ढूंढ रहे थे, तो सबसे आदर्श है समाज का नाम भी हो और पूरे समाज के लोग उससे प्रेरणा लें। तो श्री कृष्ण संस्थान के बैनर तले 500 लड़के शीर्षासन करेंगे। अभी शीर्षासन का विश्व रिकॉर्ड है 418 लड़कों का। 418 सदस्यों ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, वो भी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के नाम, फरीदाबाद में विश्व योग दिवस पर। जब 500 यहाँ पर करेंगे तो विश्व रिकॉर्ड बनेगा। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े साधु संत उसमें आएंगे। तो हम प्रयास करें आज से श्रीमद् भगवत गीता जी को भी कंठस्थ करें। जो भगवत गीता जी को कंठस्थ करेंगे उनको पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने 20,000 रुपये इनाम रखा है। अब हम चाहे देखते हैं अशोकनगर जिले से कितने युवा निकलते हैं। वृद्धजन सब मरने से पहले गीता जी याद हो जाए, इतना बड़ा संकल्प हो जाए। राजनीति के साथ साथ सब क्षेत्रों के साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी यहाँ से नेतृत्व करने वाले निकले, ऐसा हम सबका प्रयास हो। और ये सब सरल हो जाता है। सभी सम्मानीय सौजाती बंधुओं से हमें बैठे बैठे कुर्सी पर शीतली और शीतकारी प्राणायाम, अपने दांतों को बंद करें और इस प्रकार करना है अभी के अभी गर्मी दूर होगी। जिनका बीपी बढ़ता है या जिनको गर्मी ज्यादा, पसीना ज्यादा आता है, बार बार अटैक आ चुका, उनके लिए दांतों को बंद करें। अब इसका आनंद वही ले पाएंगे जिनके दांत बचे हैं, और जिनके चले गए उनके लिए दूसरा उपाय बताएंगे। तो 5 बार करें। दांतों को बंद, दांत भी मजबूत बनेंगे और ठंडक आएगी। अभी के अभी प्रयोग करें। फिर जो हवा आती है उसको निकल जाते हैं और नाक से बाहर छोड़ते हैं। इसका नाम है शीतकारी। पांच बार शीतकारी करना और 5 बार शीतली। अब जिनके दांत नहीं बचे उनके लिए भी उपाय है। जीभ को बाहर निकालें, लंबी गहरी जीभ बाहर निकालें। जैसे आइसक्रीम चूसते हैं ऐसा कुछ स्वाद ले लेके, जैसे लार अंदर जाए। अब जो जर्दा गुटखा खा के अपनी लारें बर्बाद कर चुके वो भी इसका आनंद नहीं ले पाएंगे। लेकिन जितना भी कसर बची है उसका आनंद लें और छोड़ दें। आज का संकल्प का दिन है। आज 11 सितंबर 2022 से याद रहे कि आज के कार्यक्रम में हमने कुछ छोड़ा था और कुछ अपनाया था। यह है इस कार्यक्रम का उद्देश्य। अच्छाई को अपनाना है और बुराई को छोड़ना है। तो आइए 5 बार शीतली प्राणायाम कर लेते हैं। जिनका बीपी बढ़ता है वो 5-5 बार करेंगे, तुरंत लाभ मिलेगा। ये तो है शीतली और शीतकारी। इस समय बैठे में हम यही कर सकते हैं। और दूसरा उपाय ये कर सकते हैं, सरल बता रहे हैं सभी के लिए। जैसे हाथों से तालियां बजाते हैं ऐसे पैरों की तालियां बजाना, इसका नाम है एक्यूप्रेशर हो जाता है। ये पैरों से जब ऐसे तालियां बजाते हैं तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन होता है, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। ये पलट पलट के ढोलक भी हो गई। ये फिर दूसरे से इस प्रकार। ऐसे हमारा शरीर जब स्वस्थ रहेगा तो 7 सुख बताएं हमारे जीवन में। तो आज हम मूल्यांकन करें जिसके जीवन में 7 सुख हैं वो ये सबसे श्रेष्ठ 7 सुख। पहला सुख निरोगी काया। भले आदि बहुत सारे तो पहले सुख में ही पंचर हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है। दूसरा सुख घर में हो माया, इतना साधन हो के सारी व्यवस्थाएं चलती रहें। तीसरा सुख कुलवंती नारी। बहुत सारे पहले सुख में सफल हो जाते हैं, शरीर से अच्छे पहलवान हो गए।
आज हमारे सभी वरिष्ठ जन जो समाज का और हर वर्ग का नेतृत्व करते हैं, ऐसे सभी महापुरुष आने वाले, उनका भी हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा। तो आज हम एक संकल्प के साथ, सीखने की ललक के साथ सबको समझें, जानें और आज का जीवन एक नए दिशा के लिए हमारा प्रेरित हो, ऐसा हम सबका प्रयास हो। तो 7 सुख करना, सीधा सा लक्ष्य 7 सुख। 6 लक्ष्य होते हैं प्रत्येक के जीवन में। सबसे पहला लक्ष्य शारीरिक लक्ष्य, शरीर से मजबूत बने। दूसरा पारिवारिक लक्ष्य, अपने परिवार के प्रति सभी कर्तव्यों को निभाएं और पूरे परिवार को सुखी बनाने का प्रयास करें। दूसरा पारिवारिक लक्ष्य। तीसरा होता है आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक स्तर से मजबूत बने। तो कोई शारीरिक स्तर से मजबूत है, कोई पारिवारिक स्तर से अच्छा है, कोई आर्थिक स्तर में मजबूत है, लेकिन जो 6 स्तर में मजबूत है वो है सबसे श्रेष्ठ सफल व्यक्ति। पहला शारीरिक, दूसरा पारिवारिक, तीसरा आर्थिक, चौथा राजनीतिक। यहाँ राजनेता तो आदर्श हो रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी आगे होना चाहिए। चौथा है राजनीतिक क्षेत्र। पांचवा है, पहला शारीरिक लक्ष्य, दूसरा पारिवारिक लक्ष्य, तीसरा आर्थिक लक्ष्य, चौथा सामाजिक लक्ष्य। ये हमारा जो कार्यक्रम है ये सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत आता है, हर समाज की गतिविधि में हमारा योगदान हो। पांचवा राजनीतिक लक्ष्य और छठवां सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ करते हुए ईश्वर से जुड़े रहना, आध्यात्मिक लक्ष्य। ये 6 लक्ष्य में जो आगे है वो सबसे सफल है। तो आज का संकल्प 6 लक्ष्यों की ओर हो, हम स्वयं बढ़े और जन जन को बढ़ाएं, ऐसा प्रयास हो। तो युवाओं के लिए एक और ये है, सुबह सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में, मछली चाल मजबूत बनाने के लिए ये सब क्रियाएं यहीं पर कराएं। ये होती है मछली चाल। थोड़ा होगा, पेट नहीं निकलेगा। जिनका पेट निकला रहता है उनको अटैक की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, कब आ जाए कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसलिए पेट छोटा हो उसके लिए कुछ क्रियाएं होती हैं वो करना है। फिर होती है मेढक चाल, बंदर चाल। बंदर जैसी फुर्ती के लिए कैसे करेंगे,